शब्द यानी वर्ड्स, इनमें अनंत जगत की शक्तियां समाई है। वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि उनके सही इस्तेमाल से हमारी जिंदगी संवरती है, हमारी भावनाओं पर असर होता है और हम अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहते हैं। आपके कहे हुए पॉजिटिव शब्द किसी को इंस्पायर या मोटिवेट कर सकते हैं और नेगेटिव शब्द किसी को हर्ट, डिस्करेज या डिमोटिवेट कर सकते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार किसी को कहे हुए अपशब्द आप वापस नहीं ले सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें, चाहे किसी और के लिए हो या फिर खुद के लिए। कोई भी शब्द दो चीजों से मिलकर बनता है, वाइब्रेशंस और साउंड। और वाइब्रेशन तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्रकार की वाइब्रेशंस का आपस में कोई संबंध है? यस, बिल्कुल है। वर्ड्स ही हमारी रियलिटी है। हमारे द्वारा चुने हुए शब्द हमारी जिंदगी बनाते हैं। कम शब्दों में कहे तो वर्ड्स हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, जिनके बिना हमारे थॉट्स कभी हमारी रियलिटी नहीं बन सकते। आपने हर जगह ऐसा ही सुना पढ़ा होगा कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं। आप जैसा सोचेंगे आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ये आधा तथ्य है। असली पावर तो हमारे शब्दों में होती है। मैनिफेस्टेशन के दौरान भी हम अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों से ही हम अपने इनर थॉट्स को कॉन्फिडेंटली समझ सकते हैं कि यही चीज है जो मुझे चाहिए, यही मेरा गोल है। हमारे थॉट्स या डिजायर्स को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए शब्द ही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि शब्द हमारी लाइफ को इस हद तक इम्पैक्ट करते हैं, तो हम क्यों इन पर ध्यान ना देते हुए अपनी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट होने देते हैं? जब हम बार बार अपनी प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स या परेशानियों को और लोगों से शेयर करते हैं या खुद से ही एज्यूम करते हैं कि हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं या हमारी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो हम अपने लाइफ के परसेप्शन यानी धारणा को वर्ड्स में किसी से या खुद से कहकर उसे रियलिटी में तब्दील कर देते हैं। हो सकता है कि ये सच ना हो, ऐसा सिर्फ आपको लगता है करंट सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन इन शब्दों को बार बार कहने से आप दूसरों के दिमाग में और अपने दिमाग में भी इसे हकीकत बना देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर नेविल गॉडर्ड, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पर कई किताबें लिखी हैं, उनके अनुसार भगवान और इंसान की इमेजिनेशन एक ही है। जो दुनिया हमारे आसपास है वो हमारी खुद की कॉन्शियसनेस का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। सीधे शब्दों में कहें तो फिजिकल वर्ल्ड आप खुद ही हैं। और यदि आपकी इस रचाई हुई दुनिया में कुछ बुरे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से ही होते हैं। नेविल गॉडर्ड ने एक और बात कही कि स्टॉप बिलीविंग इन गॉड एंड स्टार्ट बिलीविंग एज गॉड। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान में अपनी आस्था मत रखें। इसका अर्थ है कि भगवान की तरह ही आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने, क्योंकि पूरे जगत की शक्तियां आपके खुद के अंदर ही समाई हैं। साइंस के हिसाब से हम ह्यूमंस स्टारडस्ट से बने हैं, जिससे ये यूनिवर्स भी बना है। स्टारडस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो उसके पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं और उन्हें ही हम स्टारडस्ट कहते हैं। हमारा शरीर भी उसी स्टारडस्ट से बना हुआ है। तो जब हम इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं, तो फिर यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशंस भला क्यों पूरी नहीं करेगा? ये बात 100% सच है कि जब आपकी इच्छा और इमेजिनेशन एक ही दिशा में काम करती है, तब आपकी वो इच्छा रियलिटी में तब्दील हो जाती है। और यहाँ एजम्पशन यानी अनुमान का महत्वपूर्ण किरदार शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ एजम्पशन, जो कि नेविल गॉडर्ड द्वारा डिस्कवर किया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार जब हम किसी विचार को सही शब्दों में अपने दिमाग में डाल देते हैं और निरंतर रूप से अपने ड्रीम्स, इमेजिनेशन और पॉजिटिविटी को एक दिशा में अलाइन करके खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं और ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। गॉडर्ड कहते हैं कि हमारे सपनों की तरफ हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जैसे वो सपना नहीं, हकीकत ही है। जैसे कि आपका सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आई नो आपके सारे सेंसेस आपसे इस बारे में आर्ग्यू करेंगे, आपको रियलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि आपका सपना सपना ही है। लेकिन अगर हम अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करके पूरी दृढ़ता यानी परसिस्टेंस के साथ मान ले कि ये सच है,
तो इवेंचुअली इसे सच होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सेंसेस, इमोशंस, विल और एक्शंस सब कुछ एक ही डायरेक्शन में ही है, तो आपकी इमेजिनेशन एक लिविंग रियलिटी बन जाएगी। जब हम पॉजिटिव वर्ड्स एफर्मेशंस की फॉर्म में बोलते हैं तब हमारी सेल्फ परसेप्शन यानी खुद पर धारणा और हमारी मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा असर होता है। जब हम अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि हम केपेबल हैं, स्ट्रांग हैं, रिजिलियंट हैं, तो ये एफर्मेशंस हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है और हमें अपने गोल्स तक पहुंचने की दिशा में बढ़ावा देती है। दूसरी तरफ नेगेटिव बातों को जहन में लाने से सेल्फ डाउट बढ़ जाता है और हमारी पर्सनल ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। दो बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, आई एम मतलब मैं हूं। ये दो पावरफुल वर्ड्स का आप यूज कैसे करते हैं वही आपकी रियलिटी को शेप कर सकता है। ये तो आप बोल सकते हैं कि मैं अनलकी हूं, मैं अनहेल्दी हूं, मैं गरीब हूं, मैं खुश नहीं हूं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी आप बोलते हैं ये एग्जैक्ट ट्रूथ है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं। ये मैटर ही नहीं करता है कि आपके वर्ड्स में सच्चाई है या नहीं है, मैटर ये करता है कि आप वो दो छोटे शब्द कैसे खत्म करते हैं। ये आपकी रियलिटी को डिफाइन करता है। तो फिर क्यों ना आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हर दिन सुबह 5 मिनट आईने में खुद को देखकर अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। खुद को बताएं कि आप किन ऊंचाइयों को छूने के काबिल हैं। दूसरी ओर जब हम खुद से कंप्लेन करते हैं, एंग्जाइटी एक्सप्रेस करते हैं या हर्टफुल वर्ड्स का यूज करते हैं तो ये एक तरह से हमारी कमजोरी को दर्शाता है। इससे ओवरकम करने के लिए पहला कदम ये है कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके द्वारा पड़ने वाले असर की जानकारी हमें होनी चाहिए। जब भी आपके मन में बुरी फीलिंग्स आए, अपने लिए कुछ भी बुरा बोलने का मन हो, तो बस खुद से सवाल कीजिए, क्या ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी? क्या इससे कुछ बदलेगा? आपके नेगेटिव वर्ड्स आपके नेगेटिव कंडीशंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। जब आप उदास होते हैं तो आपको सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है, और जब आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी उदासी और बढ़ जाती है। ये चीजें हमें और कमजोर बनाती हैं। तो जब घने काले बादल हो तो सिर्फ सूरज की मुस्कुराती हुई धूप ही उसे दूर भगा सकती है। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए। आपके शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी डायरेक्ट असर करते हैं। हमारे बोले हुए शब्दों द्वारा एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, जैसे हवा के कारण पानी में लहरें पैदा होती है और एक लहर के होने से आसपास के पानी में भी लहरें बनने लगती हैं। उसी प्रकार हमारी बातों का प्रभाव हम पर होता ही है, साथ ही हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर भी होता है। लॉ ऑफ असम्पशन जब कलेक्टिवली अप्लाई किया जाता है तो इसका इम्पैक्ट केवल आप पर ही नहीं, आपके आसपास और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होता है। गौर कीजिए, जिन लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो उनकी बातें अक्सर पॉवर्टी, चैलेंजेस और नाकामयाबी डिस्कस करने से जुड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग धन दौलत से भरपूर हैं या जो लोग अपने गोल्स को अचीव करने में फोकस्ड हैं, उनकी बातें मोटिवेशन प्लान्स, मनी एक्सपेंशन, इन चीजों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये किसी प्रकार का जजमेंट नहीं है, लेकिन दो अलग तरह के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपने इनर कन्वर्सेशंस यानी सेल्फ टॉक को बदलने की जरूरत है, और ऐसा करने से आपकी लाइफ में इजीली बदलाव देखे जा सकते हैं। आपको अपने आप से प्यार होना जरूरी है। आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जब आप अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं तो उसमें बहुत सारा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद के लिए प्रायोरिटीज और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कुछ समय बाद आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपके आसपास बहुत खुशहाली और सकारात्मकता से भरा हुआ माहौल है। अगर आपको अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं, तो आप जिन्हें भी अपनी लाइफ में आइडल मानते हैं या आपके हिसाब से जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी कन्वर्सेशंस को ऑब्जर्व करें। आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने सच में अपनी सही शब्दों से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करके रियलिटी में कन्वर्ट किया है। दुनिया भर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें से मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है।
और मनुष्य के पास ही शब्दों में बोलने, समझने, लिखने, सुनने की शक्ति है। और जिसने अपने दिमाग से ही बड़ी बड़ी इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल बनाया है। स्मार्ट डिवाइसेस, एरोप्लेन्स, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और यहाँ तक कि अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों को मापने के लिए स्पेसक्राफ्ट्स, ये सभी इंसान की इमेजिनेशन ही थी जो आज रियलिटी बन चुकी है। हम ह्यूमंस बहुत पावरफुल हैं और हमारे दिमाग में ही सारी शक्तियां समाई है। दिस मीन्स लॉ ऑफ असम्पशन सच में काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन चीजों पर बिलीव करने के लिए रिप्रोग्राम करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन नेविल गॉडर्ड के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ऐसा करना लॉ ऑफ असम्पशन को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। आपको ये कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं। अपने डीपेस्ट डिजायर्स को एज्यूम करें कि वो पूरे हो चुके हैं। इसकी निरंतर प्रैक्टिस करें। यूनिवर्स पर पूरी तरह से भरोसा रखें। अपनी खुद की कैपेबिलिटीज पर पूरा ट्रस्ट रखें। खुद के बारे में पॉजिटिव सोच रखें। इस प्रोसेस पर अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखें और अपना ग्रैटिट्यूड का भाव बिल्कुल ना भूलें। आपको हर पल, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आज आपके पास जो कुछ भी है, बहुत लोगों के लिए वही उनका सबसे बड़ा सपना हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है। जल्दी ही आप अपनी ट्रू पावर को डिस्कवर करेंगे और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। आई होप ये ब्रह्मांड एक मिरर की तरह आपकी इमेजिनेशंस और डिजायर्स के ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस आपको आपकी लाइफ में दिखाए। अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड स्टोरीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कंटेंट अपने चैनल पर लाते रहेंगे, जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी मदद मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।